वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल 5 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल 5 में ये कहा गया कि डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7 टर्म इज़ 9। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले गिवन लिख दोगे। तो थर्ड टर्म मीन्स A3 की जो वैल्यू है वो 5 है और A7 की जो वैल्यू है वो 9 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये देखना है, हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें ए और डी की वैल्यू को फाइंड करके हमें एक एपी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि जनरल टर्म ऑफ एपी किस तरह गिवन है। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ऑफ एपी किस तरह लिखते हो आप, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एन इज इक्वल्स टू 3 करोगे तो A3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 डी। तो इसको आप सोल्व करोगे तो A3 की वैल्यू कितनी गिवन है 5, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, और यहाँ पे 2D डी की वैल्यू। तो इसको क्या करोगे, आप इक्वेशन 1 मानोगे, और एन इज इक्वल्स टू जब आप 7 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A7 इज इक्वल्स टू ए प्लस 7 माइनस 1 डी। तो यहाँ से आप A7 की वैल्यू क्या है 9, विच इज इक्वल्स टू ए प्लस 6 डी। इक्वेशन 2, subtracting equation 1 from equation 2 we get। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, ए प्लस 6 डी विच इज इक्वल्स टू 9, और ए प्लस 2 डी इज इक्वल्स टू 5। तो माइनस करोगे तो माइनस साइन यहाँ पे लगा दोगे, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6D माइनस 2D करोगे तो आपका 4D आएगा, और 9 माइनस 5 करोगे तो 4। तो यहाँ पे डी की जो वैल्यू है वो 1 आएगी। तो अगर आपकी डी की वैल्यू 1 आ गई, इस इक्वेशन 1 में आप डी की वैल्यू रखते हो तो क्या होता है, ए प्लस डी की वैल्यू आपको क्या मिली 1। तो डी की वैल्यू 1, तो इसको आप सोल्व करते हो तो ए इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो ए की वैल्यू 3 मिलती है आपको। ए की वैल्यू 3 मिलती है और डी की वैल्यू 1 मिलती है। तो इससे आप एपी बना सकते हो। सपोज करो कि यहाँ पे A1 आपका है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है, यहाँ पे A4 है। तो इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A1। तो A1 में क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे 4। A3 के लिए प्रीसीडिंग टर्म ये, तो इसमें क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसके लिए एक प्रीसीडिंग टर्म ये, और इसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो यहाँ पे 5 प्लस 1 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है 3, 4, 5, 6 जो है आपका रिक्वायर्ड एपी है। तो हमने एपी को डिटरमाइन कर लिया है। अब हम लोग एग्जाम्पल 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें ये कहा गया चेक वेदर 301 जो है वो एपी का टर्म है कि नहीं। एपी भी मेंशन नहीं है, इसमें बोला कि लिस्ट ऑफ नंबर। तो हमको सबसे पहले देखना है कि जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर है वो हमारा एपी है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट A1 इज इक्वल्स टू 5, A2 इज इक्वल्स टू 11, A3 इज इक्वल्स टू 17, A4 इज इक्वल्स टू 23। तो आप कॉमन डिफरेंस चेक करोगे तो क्या होगा, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो क्या करोगे A2 माइनस A1 करोगे सबसे पहले। A2 माइनस A1 करोगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 6। अब क्या करोगे, इन दोनों में चेक करोगे तो A3 माइनस A2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, A3 की वैल्यू क्या है 17 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू 6। अब जब इन दोनों में आप चेक करोगे तो A4 माइनस A3 जब करोगे तो क्या होगा, A4 की जो वैल्यू है कितनी 23 माइनस 17 विच इज इक्वल्स टू 6। तो हर जगह आप देख रहे हो जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, डिफरेंस वो क्या है सेम। तो अगर सेम होता है तो क्या होता है एपी में होता है। तो जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है, तो ए की जो वैल्यू है वो कितना है 5, और कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कितना है 6। तो हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि 301 हमारा टर्म है कि नहीं। तो हमारा ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, तो हमारा ए एन की वैल्यू, अगर हमें 301 को चेक करना है तो हम ए एन को क्या मानेंगे 301। अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इस एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि 301 हमारा जो है टर्म है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, वी नो डेट general term of AP is given by an is equals to a plus n minus 1d। n की वैल्यू कितनी है 301, और यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो कितना है, a की वैल्यू है 5, और फिर से n की वैल्यू हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू जो क्या है, d की जो वैल्यू है वो है हमारा 6। इसको जब आप सोल्व करते हो तो 301 माइनस 5 करोगे विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और 6। और जैसे इसको सोल्व करोगे 301 में से 5 को रिमूव करोगे तो आपको मिलेगा 9।
296। ऐसा करोगे n-1 और यहाँ पे 6, तो इस 6 को इस तरफ भेजोगे तो 296 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू n-1। यहाँ पे करोगे तो 6 4 जा आपका हो जाएगा 6 4 जा 24 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 4 जा 24, यहाँ पे बचेगा 5। तो आप क्या करोगे, कट नहीं रहा है ना, 6 4 जा 24, यहाँ पे बचेगा 5 5 56 नहीं कटेगा नहीं। तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से करोगे, तो 2 से जब करोगे 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 4 जा 8 और फिर से यहाँ पे 1 इन 2 8 जा 16, तो 148/3 विच इज इक्वल्स टू n-1। तो इस 1 को इस तरफ भेजोगे 148/3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू n, तो 148 अपॉन यहाँ पे एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 3/3। तो इसको जब सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 151/3 विच इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ से जो डिवाइड और नहीं हो पाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन में है। तो आप लिख दोगे n द वैल्यू ऑफ n, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर हेंस 301 is not a term of the given AP, क्योंकि यहाँ पे जो आपका n की जो वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर फ्रैक्शन में आता है तो हम टर्म कंसीडर नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों एग्जांपल आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।